क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। चलो सोफा तो रखवा लो। हाँ तो सोफा लेकर तो आओ। अरे अरे भाई जरा पिछले दरवाजे से ले आओ, आराम से देखो देखो, आराम से आराम से। हाँ। जी बहन जरा कुर्सियाँ रखवा ले, चल खड़ी हो। मैं रखवा दूँ? अरे बेगैरत, अरे बाप के सामने भी शर्म नहीं आती है कहते हुए कि अम्मा मैं रखवा दूँ, मैं सजवा दूँ घर। अरे है जी रशीद अहमद आने वाले हैं, कब वक्त जाके किसी कोने में मुँह देके बैठ। चलिए आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्ता, कीमती सोफा है भाई, बहुत आहिस्ता। हाँ आराम से, बहुत आराम से। बस 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 बस। है ना खूबसूरत, पसंद आया तुम्हें? भाई 2000 रुपए का खरीद कर लेकर आए हो। हाँ मैं अल्लाह कसम कैसा नरम नरम ऐसे। अरे ये क्या कर रही है, नीचे उतर। अरे उतर यहाँ से। लो सुना, तेरे बाप ने भी सोफा देखा है, वो उछलने खड़ी हो गए सोफे को तोड़ने के लिए। और शब्बों को सर पे चढ़ा लो, मेरी शब्बो है, मेरी शब्बो है। बस 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 बस। हाँ नहीं तो ये बताओ, वो रशीद अहमद किस वक्त आएंगे? शाम को 6 बजे आएंगे। आज उन्होंने बड़ी खूबसूरत और बड़ी गाड़ी खरीदी है, रशीद अहमद उसी में बैठ कर आएंगे। मैं सोचती हूँ ये हैदरी बेगम है बड़े हौसले वाली, पता नहीं कम वक्त को उस दिन क्या हो गया था, मंगनी में वो मैली कुचैली चंपाकली उठा के भेज दी। अब देखो वैसे तो खैर कोई बात नहीं भाई, घर का मामला है, चलो सब चलता है। अगर किश्वर न होती ना तो कुछ हरज नहीं था, बस मैं किश्वर की वजह से झेपी बहुत हुई। अच्छा हाँ ये तो बताओ गाड़ी का रंग कैसा है? भाई हैदरी बेगम ने सुर रंग पसंद किया है। सुरा? हाँ माशाल्लाह। हैदरी, हैदरी जान, भाई कहाँ हो? हैदरी जान, कसम है तुम्हारे सरे अजीज की अपनी लाल रंग की दुल्हन जैसी कार नहीं देखोगी? चंदा कहाँ छुप जाती हो, छुप जाती हो, बस सताओ मत चंदा। अरे मियाँ जान, तुम्हारी आंख का नंबर बहुत गिर गया, या फिर अब तुम्हारी आंखों में हैदरी नहीं जहारा बस रही होंगी। शरीर बीवी हमारी कहीं की। मियाँ जान तुम तो बहुत ही बेअटकल हो रहे हो। अगर नई बीवी के सामने ये तमाशा किया तो हम तो हंस के मर जाएंगे। बीवी कैसी नहीं बीवी, भाई हम तो तुम्ही को चौधरी का चांद समझते हैं। कसम है तुम्हारे सरे अजीज की जो कुछ भी मिल रहा है तुम्हारी तकदीर ही का मिल रहा है। नया ठेका कुछ पता है कितने का मिला है? तो मियाँ जान कितने का है, कैसा है, क्या है, ये बवाल हम नहीं पालते। हम तो आम खाते हैं मियाँ जान, पेड़ नहीं गिनते। मियाँ जान हम तुम्हारे पल्ले क्या पड़ी कि तुम्हारी तकदीर तो तैमूर बादशाह जैसी हो गई। वो लगड़ा था उसे सल्तनत मिल गई, तुम हम देते तुम्हें दौलत मिल गई। एक हमारी तकदीर फूट गई। क्या हुआ, क्या हुआ? 16वें बरस एक नजूमी नहीं हाथ देखा था तो कहा था पूरे 4 बहुओं की सास बनेगी। हैदरी जान कौन सा हाथ देखा था? ये अरे तो गलत देखा था ना। उसे ये हाथ देखना चाहिए था। वैसे भी चंदा देखो ये तुम्हारा ही फैसला है, वरना हम तो अब भी इस चेहरे के सामने हर चेहरे को शर्मिंदाई देखते हैं। चलो हटो, बस हमारे हाँ करने की देर थी कि पट राजी हो गए। ये नहीं हुआ कि 2-4 दिन अटवाटी खटवाटी लिए पड़े रहते, हम मनाते तुम रूठते। हैदरी जान हम तो भाई ये समझते थे कि जो एक दफा तुम्हारे मुंह से निकल जाता है वो तुम हमसे मनवा कर ही छोड़ती हो, इसलिए इनकार का फायदा भी क्या। वैसे भी हैदरी जान कसम है तुम्हारे सर अजीज की, हम तो अब भी ये कहते हैं हैदरी जान ये सितम अपने ऊपर न तोड़िए। मियाँ साहब को गाड़ी भिजवा दूं? मियाँ जान मियाँ साहब तो खुद ही तशरीफ ला रहे हैं। सच? वो तुम्हारे अपने हाथ से इमाम जामिन बांधेंगे, नियाज होगी, फिर दूल्हा जाएगा ससुराल सलाम को। अच्छा। अरे मुसीबत जान काम आ गए, जल्दी से चाय लेकर आ। क्यों री, इसमें पड़ी हुई चीनी डाली है ना? ये साहब की पड़ी हुई चीनी डाल के लाई और लौंगे भी मिला दी, पूरी 10 लौंगे डाल के लाई। मर कमबख्त दफा तेरा मुंह काला। अरे इस उम्र में 10 लौंगों का पानी पीकर मर न जाए। मुझे मालूम है आप ससुराल जा रहे मियाँ जान सलाम को। चल इसे क्यारी में डाल के इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला।
अचानक कितनी तब्दीली पैदा हो गई है। अरे वो कभी बुरा था ही नहीं, उसे तो माँ ने बर्बाद किया है मगर है बला का ज़हीन। घर बैठे बीए का इम्तिहान देके कामयाब भी हो गया। अक्सर मैं तो सोचती हूँ अब इसके लिए कोई ढंग की मुलाजमत मिल जाए तो अच्छा हो। जवान लड़के इस तरह बेकार रहते हैं तो दिमाग पर जंग लग जाता है बेटे। कल मुझसे भी यही कह रहा था। इंशाल्लाह जरूर कुछ करूंगा। मियां, मैं बग्घी में बैठा हूँ और वो दोनों गायब। अच्छा, मैं स्कूल के अंदर पहुंचा तो सर पकड़ के बैठ गया कि ये दोनों बच्चे कहाँ रह गए। भागा 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 जो मैं घर पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि दोनों बैठे हुए आंगन के अंदर निशानाबाजी कर रहे हैं। बदर मियाँ अपने बचपन में बड़े शरीर हुआ करते थे। बदर मियाँ की उम्र थी कोई 6 बरस और अख्तर मियाँ थे 4 बरस के। आपके दादा अब्बा से बड़ा डरते थे। दादा अब्बा से या नाना मियाँ से? मियाँ गुलाम रसूल साहब से तो बदर मियाँ की जान जाती थी। मियाँ साहब तो उन्हें जबरदस्ती पकड़ के घर ले जाया करते थे उम्मन। वैसे मुंशी जी। जी मियाँ। जब दादा अब्बा का इंतकाल हुआ था जी तो आप उन्हीं के पास थे ना? मियाँ वो 1.5 महीना बीमार रहे। मैं तो सोया भी नहीं था, बल्कि वसीयतनामा तक इस खादिम ने ही तहरीर किया था। सिर्फ नवाब साहब ने तो दस्तखत फरमाए थे और सुभान अल्लाह क्या उम्दा शिकस्ता खत था, जैसे मोती जड़ दिए। वो वसीयतनामा आपके पास है? नहीं मियाँ, मेरे पास कहाँ होने का। वो तो जितने कागजात हैं वो बेगम साहब बैंक के लॉकर में रखती हैं। अलबत्ता हर कागज की नकल मेरे पास मौजूद होती है। मुंशी जी। जी आपको साहब याद फरमा रहे हैं। अच्छा मियाँ इजाजत? जी जी जी, आ जाइए। नाना मियाँ एक सदी पुराने अंदाज में सोचते हैं। लोग वसीयतनामे घरों में नहीं बैंक के लॉकर में रखते हैं। ये शमा के साथ कौन लड़की आ गई? ओ वीरा हैं। हर तरफ लड़कियों के मेले हैं, हम मगर रब तलक अकेले हैं। वीरा, ए वीरा जी, जानती हैं आप यहाँ नहीं होती तो क्या होता है? क्या होता है? अल्लाह की कसम रोने को जी चाहता है। अल्लाह अल्लाह, आप तो शेरो शायरी पे उतर आए। उतरना पड़ा। शमा, तुमने अपने इतने मजेदार कजन को कहाँ छुपा रखा था? तो ये हुई ना बात। तो गोया दोनों तरफ है आग बराबर लगी। मैं आपको मजेदार समझता हूँ और आप मुझे। फैलना शुरू हो गए फौरन ये। अजी मैं क्या फैलूंगा, अपनी खैर मनाइए, कहीं आप फैलते फैलते चपाती न बन जाए। वैसे भी मुख्तसर सी चीजें आप टेबल टेनिस सीख नहीं। इंतजार इंतजार इंतजार, 1.5 घंटे से मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ आप लोगों का। और मैंने भी बहुत इंतजार किया है। देख लेते हैं आप टेबल टेनिस पे क्या कमाल करते हैं। कमान। वैसे आपको पता है आपकी शमा को अनवरी हो गया है। अनवरी क्या है भाई? पता नहीं कहाँ आसमान से एक सहेली टूटी। अच्छा। वो 4 दिन बिन बुलाए मंगनी के दिन पहुंच गई और आज शमा को घर पे बुला लिया और लेके चली गई होटल। मैं खुद भी हैरान हूँ कि अनवरी ने मुझे घर पर क्यों नहीं उतारा। भाई शमा, ये उन लड़कियों में से एक है जिन्हें मॉडर्न बनने की बीमारी है। तुम तो बेकार में उससे जलती हो। मैं कोई जलती वलती नहीं हूँ, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। जी हाँ, वो भी मुझे बता रही थी कि आपकी और उसकी अनारकली में लड़ाई हुई थी। हाँ हुई थी। बदतमीज, बस जबान, तुमसे कम। धुलाई कर दूंगी तेरी। खवातीन लड़ाई झगड़ा खत्म, टेबल टेनिस शुरू। कोई बात है? सब खेल नहीं खेलते? क्यों नहीं खेलते? मर्जी हमारी। नहीं, बस आपको खेलना पड़ेगा। कौन से आपकी? बिल्कुल है। शमा, कमर भाई से हार नहीं मानना है। और जो आज हमने शमा को शिकस्त देने की कसम खाई हो तो? ओहो, आप ऐसी खौफनाक कस्में भी खाते हैं? जी हाँ, बकौल नाना मियाँ के अपने इंटरेस्ट के लिए हर काम जायज होता है। ओ, बड़े पहुंचे हुए हैं आपके नाना मियाँ। अरे बदमाश नहीं हूँ भाई, भूल क्या रही हो? हाथ इसलिए पकड़ लिया था मैंने कि ये देखो साहब। पागल हो गई हो तुम तो। मैं यहाँ खड़ा हूँ, सांप होता तो कुचलने डालते मर्द उसको। आओ चलो खेल। नहीं, अब मैं नहीं खेलूंगी। दिल अभी तक धड़क रहा है। धड़कन खौफ की हो या मोहब्बत की, दोनों जिंदगी की अलामत है। आ रही हूँ कमरुद्दीन साहब, समझ जाइए। अरे आप तो ऐसे आ रही है जैसे जेट। ऐसे ही होगा। ऐसे ही होगा। शमा के वो खेलते हैं टेबल टेनिस। वो कौन? मंसूर भाई? जी, मंसूर भाई चैंपियन है। चैंपियन है। हमसे मुकाबला होता ना तो पता चल जाता कितने बड़े चैंपियन हैं। आपसे मुकाबला नहीं हुआ उनका? अब होगा। पहले क्यों नहीं हुआ? मैदान में उतरे ही नहीं। क्या खबर, अब भी वो मैदान में ना उतरे तो? अरे हम तो कैच तान कर उन्हें मैदान में उतार लेंगे, आप देखती जाइए। अच्छा, आप उनकी शराफत और खामोशी का नाजायज फायदा नहीं उठा सकते?
आपको बुरी तरह शिकस्त होगी। देखिए, क्षमा सुनेंगी तो बहुत नाराज होंगी। शर्म की बात है, आपने उनके मंगेतर को अपना आइडियल बना रखा है। शरीफ आदमी हर अच्छी लड़की का आइडियल होता है। बहरहाल हम आपको बता दे रहे हैं, क्षमा आपसे सख्त नाराज हो जाएंगी। मुझे पता है कि आप क्षमा को बहकाने की कोशिश करेंगे, वैसे खेलते तो हार जाते। मुझे जीतना तो कहीं और है। बदतमीजी है। आपको जीत के करूंगा भी क्या? आप रोना शुरू कर देंगे? क्यों क्षमा? हर जगह आपकी शिकस्त होगी। आदाब रोना शुरू कर देगी। हर जगह आपकी शिकस्त होगी। आदाब रोना शुरू कर देंगी। आई बड़ी बात है। बहुत ज्यादा बेतकल्लफ होने की जरूरत नहीं है। भाई वो मेरे भाई हैं। कमर भाई की तबीयत ही कुछ ऐसी है, तुम तो खामखा मुझे भी वर्क ला रही हो। और उन्होंने मुझसे कोई बदतमीजी भी नहीं की। अरे बड़ी छठी हुई हस्ती हैं ये। शमो बीवी जरा होशियार रहिए। हमारा दिमाग खराब हो गया। बैठे बिठाए लोगों को जलील करना शुरू कर देती हो। खुदा खुदा करके तो वो इंसान बने, और वो पहली दफा कराची से लाहौर आए और फिर भी मैं उनसे बात ना करूं। ये तो मुझसे नहीं हो सकता। तुम मानोगी नहीं। खुदा को मानो शमो, ये हजरत किसी चक्कर में है। कैसा चक्कर? तुम्हारा चक्कर। आया समझ में? या पूरी तकरीर करूं आपके सामने? जनाब, मेरा चक्कर होता तो बहुत पहले चल चुका होता। अब क्या मुझे सुरखाब के पर लगे जो मेरे चक्कर में आएंगे? और जनाब, मेरी मंगनी भी हो चुकी है। चक्कर खत्म। क्षमा आगे खलीफा आया। चुप करो, मैं यहाँ हूँ कमरे में। बस ठीक है, तुम उन्हें कमरे में बुलाओ, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो तो सही वीरा, क्या बात क्या है? छोड़ो, तुम्हारे सामने संजीदा बात करना तो ऐसे ही जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। हाँ शमो, ये किताब तुम्हारे वो छोड़ गए, मेडिसिन की किताब है। मुझे तो दूर से अस्पताल की बू आ रही है। क्यों? आज तो बीमार होने का कोई इरादा नहीं। हम मरीज इश्क हैं, दवाओं से नहीं, मोहब्बत से शिफा पाते हैं। वैसे वीरा, तुम मंसूर को किस कदर चाहती हो? मुझे डर है कहीं शमा तुमसे जेलस न हो जाए। शमा, देखा तुमने उस रोज ये टेनिस में किस कदर मंसूर की तारीफें कर रही थी, उन्हें डिफेंड कर रही थी। वीरा, मैं भी मंसूर का दुश्मन नहीं हूँ। मेरी कजन के वो होने वाले शौहर हैं, वो हैं भी ऐसी बेमिसाल चीज, मेरे दोस्त तक उनकी तारीफें करते हैं। और आप ठहरी मिस वीरा मलिक, छोटी सी नन्ही मुन्नी मासूम सी चपकली। क्या आप भी तो किसी मगरमच्छ से कम नहीं है? ओह सॉरी। मैं तो ये कहने आया था कि मैं दादी अम्मा को लेकर जा रहा हूँ दाता साहब के मदद। तुम्हारे लिए कोई दुआ हुआ मांगू? जी नहीं, आप अपने अंजाम के लिए ढेर सारी दुआएं मांग लीजिए, आपको जरूरत पड़ेगी इनकी। भाई, हमारी किस्मत हमारे साथ। जलने वाले जला करे। जलने वाले जला करे। लो लो लो, ला 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 ला, तरा पप पप। तुम तो बेकार में सीरियस हो जाती हो। जी हाँ। Once in a while, a friend is found who proves right from the start to be the special kind of friend who really warms the heart. Once in a while, a friendship is made that's really lasting too. And that's the kind of friendship I have known since I met you. For today, for tomorrow, and for always. नौशाबा। किसका कार्ड है? मंसूर का है। उन्होंने कराची पहुंचकर एक बार भी फोन नहीं किया। फोन क्या करते? पता चल गया होगा कि शैतान यहाँ पहुंच गया। यार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कमर भाई लाहौर पहुंच गए। तुम मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे हो। दरअसल तुम लोग मेरी बातों को हंसी में टाल देते हो, लेकिन मेरा शुरू से ही अंदाजा था कि बदर चचा के घर वाले तुम्हारी मंगनी पे कभी खामोश नहीं रह सकते। अब देख लो, शहजादे को पहुंचा दिया गया लाहौर। ताहिर, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फूफाजान से मेरी बात हो गई है। वो मुझे सिर्फ इसलिए भिजाना चाहते हैं कि मैं उनकी दुश्मनी का निशाना ना बन सकूं।
मजाक है यार कोई। अरे मजाक नहीं है, उस लड़के ने हमारी पोती को बरकला लिया और कोई बात नहीं है। भैया जी, एक से एक 10 नंबरी गुंडों को जानता हूँ ईमान से, जेब कतरे, चाकूबाज, बिनोटिया वगैरह वगैरह। मगर मियाँ जी, अगर आपके कोई फड्डा हुआ ना तो मेरी माँ खुद मेरे खिलाफ गवाही देने ईमान से अदालत चली जाएगी। हाय हाय, अरे हम बैठे हैं और तुम हमारे सामने क्या नाम के कानून और अदालत की बात कर रहे हो। वो दिन भूल गए जब हम तुम्हें हवालात से छुड़ा कर लाए थे। तो क्या बहुत ही बदमाश आदमी है क्या? हाय हाय, अरे इज्जतदारों की इज्जत पर बनी हुई है। चोरी छुपे निकाह हो जाएगा तो हम तो क्या नाम के जहर खा लें। अरे उसके बाप की इज्जत के डंके बजते हैं, जज है हाई कोर्ट का क्या नाम के। देखो, अगर तुमने ये काम कर दिखाया तो वो तुम्हें निहालो निहाल कर देगा और फिर सारी उम्र के लिए तुम पुलिस और हवालात के चक्कर से बच जाओगे क्या नाम। अरे ये देखो कि हम फकीर आदमी बिला वजह बिला सबब किसी से दुश्मनी नहीं रखते क्या नाम के। तो फिर मियाँ जी क्या कुछ चला दूं उसको? अरे नहीं, हाय हाय हाय, अरे मारना थोड़ी है, बिल्कुल बस कस के एक डंडा लगा दो। आंख नाक अच्छी है, अपने हुस्न पे इतराता है। गोरी चिट्टी चमड़ी पर 10 टांके लग जाएंगे तो सारा हुस्न धरा का धरा रह जाएगा क्या नाम का। तो फिर कर रहे हो ये काम। मगर मियाँ जी, वो खानका की जमीन का क्या होगा? वहाँ तो कब्र के अंदर आपने मेरी ड्यूटी लगा रखी है मियाँ जी। अब 4 दिन से तो मियाँ जी ईमान से बंदे आने शुरू हुए। अरे तो तुम्हें डंडा चलाने को कौन कह रहा है यार? है? लगा दो अपने किसी यार को इस काम पे। है? अरे हाँ मियाँ जी, एक बात याद आई। हाँ, कुछ महीने हुए मैंने आपके पास एक सितारिये की बीवी को भेजा था। कौन सितारिया? सितारिये की बीवी, याद आया मियाँ जी? हाँ हाँ याद आया, भेजा था एक रोनी सूरत को। कमबख्त खिड़की में गर्दन डाल के बात कर रही थी। हाँ फिर? मियाँ जी, उसकी बेगुनाही तो आप ही साबित हो गई थी। अच्छा, पर वो ये समझता है कि आपके गंडे से उसकी रिहाई हुई है। नामकूल है, हमारी शान में गुस्ताखी कर रहा है, हमारी रूहानियत का मजाक उड़ाता है। मियाँ जी, आप तो ईमान से जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाते। नाराज होने की बात है तो बात तो सुनिए मियाँ जी। गुलाम कादिर यूं भी आपके पास हाजिरी के लिए कह रहा था ईमान से। मियाँ जी, ऐसा बंदा है कि 100-200 रुपए के लिए बड़े से बड़ा काम कर जाएगा ईमान से, और फिर आपको हुक्म तो वो टाल ही नहीं सकता ईमान से। अरे 100-200 की हम परवाह नहीं करते, हम 1000 रुपया खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो फिर तैयार हो जाओ इस काम के लिए। जी, तो उसका चौकरा बताओ लड़के का। पीर बख्श कुछ दिनों के लिए तो कराची में है, इसके बाद वो लाहौर चला जाएगा। तो मैं तो शक्ल तक नहीं जानता उसकी। बताओ ना शक्ल। पीर बख्श वो लंबा सा है, गोरा सा है, समझे ना, दुबला पतला सा है। मैं खुद चलूंगा तुम्हारे साथ। अच्छा अच्छा, ठीक है, बस ठीक है, जाओ। अच्छा मियाँ जी, फौरन काम से लग जाओ। जाओ। अच्छा जी। ये क्या कर रहा हूँ? एडवांस तो दे देंगे। एडवांस का बताऊं तुझे एडवांस? अच्छा जी। चलो इधर जाओ, इधर उधर कहाँ जा रहा है? इधर मियाँ गुलाम रसूल ना हुए शहर के काजी हो गए कि उनके हुक्म से आपको जलावतन किया जा रहा है। मैं तो आज ही अख्तर चाचा से बात करूंगा। ताहिर, तुम्हारा और हमारा वादा हो चुका है कि तुम मेरे बाहर जाने की कभी कोई मुखालफत नहीं करोगे। देखो आपको भी कैसा बढ़िया कुंदन, बहुत खुश है भाई। शादी से पहले ही इतना भारी चढ़ावा भेज दिया। देखो, दुआ दो हमको, कैसा रिश्ता लगा है? हाँ बहन, दुआ दे रहे हैं। एहसान है तुम्हारा, बड़ा अच्छा रिश्ता लगाया है तुमने। मगर वो निकले मेरे अब्बाई के मुरीद। मैं खुद भी तो उनकी मुरीद नहीं हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रही है? लो और सुनो, मेरी बच्ची का गहना पहनने चली कब्बहत। अरे सूरत ना शक्ल चली है कुंदन पहनने। बहन साहब, मेरे को पाँव के लिए कड़े बनवा दो ना, अल्लाह कसम पाँव खा रही हैं। होश में रह, होश में। सर से पाँव तक लादे बैठी है जेवर, फिर भी पाँव खा ली है। अब बुला के दिखाओ ना अपने ससुराल वालों को, जलाओ उनके कलेजे। अल्लाह कसम को जलाओ, मजा आए। उस दिन मंगनी वाले दिन वो तुम्हारी कौन देवरानी या जेठानी थी ना, बड़ बोले जा रही, और वो तुम्हारी सास आफत आए। उस दिन बुढ़िया ने मुझे वो झाड़ा है, वो झाड़ा है। तुमसे जिसने कहा है साफ साफ कह देना, मेरा जो जी चाहेगा वही मैं करूंगी, समझी? हलीमा, ये तो बताओ, तुमने मुझसे बात की थी, ये कैसा पता चला? अरे बाबा, वो बहुत तेज हैं, वो तो उल्टी चिड़िया के पर गिन लेती हैं। तुम हो किधर? एक बात बताऊं तुम्हें कभी? बताओ। अब शमा बेगम हमारे घर में बहू बन के आने वाली है। बहू बन के आने वाली है? और क्या है? अरे ठीक कह रही बहन, मगर तुम इस कदर जोर से उछली क्यों हो? हाँ भाई, आ रही है। आ रही है? और क्या, इतनी बेपर्दा बहू लाओगी? तो क्या हुआ, जरा देखती तो जाओ। टाट का बुर्का पहना के रखूंगी मैं भी। हाँ, नहीं तो 4 दिन के चोचले मेरे बेटे कर लें, ताया अब्बा कर लें,
मगर मैं वही करूँगी जो मेरे दिल में। ऐसा नहीं करना बहन साहब, अल्लाह कसम बहुत खूबसूरत बच्ची है, जिसको तो गुड़िया के माफक बना के रखेंगे अल्लाह कसम। मैं शमा को लेकर जा रहा हूँ कराची, तुम पैदल पैदल चली आना। तुम पैदल पैदल चली आना। शमा, आज आपको पिक्चर जाना है, पापा ने बुकिंग कराई है। वेरी गुड, हम चल सकते हैं साथ? जी नहीं, आप तो दादी माँ के हाथ पाँव दबाइए। नहीं कंवर भाई, आप चले, हम आपकी टिकट ले लेंगे। जी नहीं, अब तो मैं शमा को आखिरी शो देखने की इजाजत दे ही नहीं सकता। ओह बहुत अच्छे, मानना मान खाम खाए आगे कहीं से धौंस जमाने के लिए, हम हमेशा जाते हैं। अच्छा, खुद तो खराब थी, बच्ची को भी बिगाड़ रही हो। शमा, तुम आखिरी शो देखने नहीं जाओगी, मानती हो मेरा हुक्म? बिल्कुल बिल्कुल, तो आप ऐसी कीजिए, इनका हुक्म मानिए, मैं चली। अरे अरे मेरी बात तो सुनो। खाम खाए। शमा दीदी, वो आपकी सहेली फिर आ गई। बेरा, जब सबको डॉटे किधर है? अच्छा, तुम ये अनवर से मिलना नहीं छोड़ो, बस अब तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनो तो सही। जाने दो इसे, खामखा कबाब में हड्डी बनती है। मैं भी चाह रही थी इस वक्त ये चली जाए, लेकिन इसकी और अनवरी की बनती नहीं है, दोनों लड़ते हैं। किसी से नहीं बनती, पता नहीं बॉबी से कैसे बन गई। शमा को आप फिर आ गई? जा रही हूँ। तो जाइए ना। तो बात क्या मुसीबत। खुदा के बाद। अच्छा सुने, घर पहुंच के जरा खैरियत की चिट्ठी लिख दीजिएगा। जी नहीं, मैं फालतू आदमियों को खत नहीं लिखती। जी नहीं, मैं फालतू आदमियों के खत नहीं लिखती। वाह, शमा के असराफ से ऐसा अनडिजायरेबल क्राउड जमा रहता है कि मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मुसीबत, बिल्कुल। तौबा तौबा। अभी तक मिजाज दुरुस्त नहीं हुआ बड़ी बीका। नफस चिफड़ चिफड़ी कहीं की। तुझे तो बच्चा ठीक करना ही पड़ेगा। लीजिए, वो आ गई अनवरी बेगम, मैं तो चला, संभालो तुम उसे। हाय शम्मो, आइए। मंसूर वापस आ गए क्या? नहीं, ये तो मेरे कजिन थे कंवर भाई। हाय, तो अंदर क्यों चले गए? मैं पर्दा तो नहीं करती। अरे आप बैठे तो सही। थैंक यू। अनवरी, आपके दिए हुए नंबर पे मैंने कई बार शुक्रिया अदा करने के लिए आपको फोन किया। मुझे पता है क्या बात थी, या तो आपका नंबर खराब था, आपसे बात ही ना हो सकी। हाय, शुक्रिया की क्या जरूरत थी? पता है शम्मो, हमारा टेलीफोन पिछले दिनों आउट ऑफ ऑर्डर था। नहीं, दादी अम्मा नाराज हो रही थी कि तुम रफीक हुसैन साहब के घर तक गई और अनवरी के अम्मी अब्बू से बात मिली। हाय, मिलती कैसे? पता है उस वक्त तो मामा डैडी वॉक को जाते हैं, शाम के 5 से लेकर 9 बजे तक बड़ा टाइट शेड्यूल होता है उनका। ये सितार की आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं रेडियो बज रहा होगा। नहीं, करीमो, शमा बीबी, जरा देखो तो सही, ये सितार कौन बजा रहा है? अरे शमा बीबी, आज कमर मियाँ ऐसा खूबसूरत सितार खरीद के लाए और कसम अल्लाह की क्या बजा रहे हैं। हाँ? हाय, मैं तो म्यूजिक पर जान छिड़कती हूँ। अच्छा तो आइए फिर हम बाग में बैठते हैं, यहाँ गर्मी भी बहुत हो रही है। बहुत गर्मी है, चलिए प्लीज। बाग में ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ बैठे हुए। बैठिए ना, खड़े होकर सुनने की नहीं हो रही। मौसीकी के आदाब में शामिल है कि बैठ के सुना जाए। शम्मो, क्या नाम है तुम्हारे इस कजिन का? मुझे कमरुल हसन कहते हैं। आप अनवरी हैं? जी हाँ। आपका जिक्र खैर वैसे वीरा जी बहुत करती रहती है। ओ फल्ला, वो तो मुझे जहर लगती है, वो क्यों मेरा जिक्र करती है? अल्लाह प्लीज बजाइए, इतना अच्छा प्ले करते हैं आप सितार। शम्मो, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारे कजिन इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। मुझे खुद भी नहीं पता था। अब पता चलने से हालात में कुछ फर्क पड़ सकता है। हाँ, क्या करते हैं आप? मनमानी। वो क्या होता है? वो होता है जो दिल चाहता है, जो दिल नहीं चाहता वो मैं करता ही नहीं। वैसे आप क्या क्या करती हैं? मैं ब्रिज खेलती हूँ, राइडिंग करती हूँ, स्विमिंग करती हूँ। कभी डूबी तो नहीं? हाय शरीर, प्लीज बजाइए ना सितार। आप जरा अपनी सहेली से इजाजत तो ले लीजिए। नहीं बजाइए, जरूर बजाइए। बस बजाते ही जाएं, ये तो कोई बात ना हुई। अब तो आप किसी दिन सुनिएगा हमारा गाना। क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, पॉप। आप किस किस्म का गाना सुनना पसंद करेंगे? कितने टैलेंटेड हैं आप। बदतमीज शम्मा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे कजिन इतने बड़े आर्टिस्ट इतना अच्छा बजाते हैं? हाय, मैं तो सुन के पागल हो गई हूँ।
अरे हम आपको पागल होने थोड़ी देंगे, इतनी अच्छी लड़की हैं आप बैठ जाइए ना। क्या ख्याल है शम्मू, बैठ जाए बैठ जाए। अरे शम्मू से आप नाक पूछ रही हैं, इनका तो ना कोई ख्याल है, ना मशवरा, ना राय, ना फैसला। वैसे अगर आप जैसे कदरदान हो तो एक रोज बन सकता है मौसीकी का शानदार प्रोग्राम। मंसूर, कितने प्रोग्राम बनाओगे? ये तो सब बात की बात है, मैं तो तुम्हारे कार्ड के बारे में सोच रहा था। Once in a while a friend is found। कितना खूबसूरत है। थैंक यू। मसला तो ये है कि मंसूर अपना प्रोग्राम नहीं बनाते, कभी अम्मी इनका प्रोग्राम बनाती हैं तो कभी फुप्पा। पहले अम्मी की तस्कीन के लिए जबूटी जा रहे थे और अब फुप्पा के गुम से इंग्लैंड। भाई मैं मानता हूँ मंसूर, बुजुर्गों का एहतराम करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यार ये जरूरी नहीं कि जो बुजुर्ग बात कहें वो ठीक हो। शमा की क्या राय है? अरे उस बेचारे को तो इन तब्दीलियों का पता भी नहीं है। मैं लाहौर जाकर देख आया हूँ, शमा और मंसूर दोनों चाहने वालों के हाथ में दो खिलौने, इन दोनों की कभी अपनी कोई राय नहीं हो सकती। वाकई क्या तुम शमा को चाहते हो? भाई आप भी कमाल कर रही, नहीं भी चाहते तो आप चाहने लगे होंगे। वैसे आप क्या कहना चाहती थी? भाई साफ साफ सुन लो, बुरा ना मानना। हाँ नहीं, बुरा नहीं मानेंगे। अगर मेरे खानदान में इतनी सियासत और हंगामे होते तो मैं तो लड़की होकर भी दूर भाग जाती। नौशाबा प्लीज। नौशाबा जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक है, मगर नौशाबा मैं जैसा आदमी हूँ उसे खामोशी से बहुत कुछ बर्दाश्त करना भी आता है। बर्दाश्त की भी एक हद होती है अम्मा। मैं तो समझा था कमर शायद सीधे रास्ते पर जा रहा है, मगर वो उस रास्ते से कहीं दूर निकल चुका है। कार का आज तीसरा चालान है जो मुंशी जी भरने के लिए गए हैं। आप जानती हैं रात को कार में कौन था उसके साथ? यहाँ से तो ये कह के गया था किसी दरगाह की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। निहायत झूठा। गजब खुदा का रफीक हुसैन साहब को मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा कि उनकी लड़की को लेकर रात के 3 बजे कार में घूम रहा था। शमा कहाँ है? उसको बुला के ये कह दीजिए कि इन लोगों के साथ उठने बैठने की कोई जरूरत नहीं। बहुत नामाकूल आदमी है ये। 15 दिन उसे यहाँ आए हो गए, घर ही में रहता था, यही 4-6 दिन से गायब होना शुरू हो गया है। लेकिन तुम इससे मत उलझो अख्तर, अब हफ्ते भर की तो बात और रह गई है। मैं तो वैसे भी सुरैया की शादी में 10-15 दिन पहले ही जाना चाहती हूँ, कमर को साथ ले जाऊंगी। अब बेटे बिगड़ी हुई आदतें तो संभलते संभलते ही संभलेंगी। हाँ मगर मैं ये तो जरूर कहूंगी कि रफीक हुसैन साहब की बेटी भी हाथों से निकली हुई है। अम्मा हमें दूसरे लोगों से बिल्कुल कोई मतलब नहीं, जबकि हमारी औलाद खुद हमारे हाथों से निकल चुकी है। ये खान बहादुर साहब का छोटा लड़का भावलपुर से आया था। सफिया भाभी ने आपके लिए चाबियों का झेला भेजा है। बहुत खूबसूरत है। खालिद अभी कुछ ठहरेंगे? नहीं, वो कराची रवाना हो चुके हैं। इंजीनियर्स का एक सेमिनार है। आओ आओ आओ। सेमिनार से फारिग हो गए तुम? जी हाँ, वो तो सिर्फ 3 दिन का मामला था। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाता हूँ। अच्छा जी। ये सन्नाटा कैसा? कहाँ है किशोर चाची? भाई वो खुर्शीद तुम्हारी चिची और सुरैया तो पड़ोस में गई हुई। अच्छा। और ताहिर और मंसूर भी अभी यहीं थे, अभी निकले हैं, वो पासपोर्ट के चक्कर में गए। हाँ जी हाँ। तुम बैठो, जहरा है घर में। आदाब, आप कब आए? बस अभी आया हूँ। कल तुमने फोन इतनी जल्दी क्यों बंद कर दिया? अल्लाह की इतनी लंबी बातें करते हैं फोन पे, सुरैया बाजी खफा होती है। वो आगे मैंने जब टेलीफोन रख दिया। सुरैया बाजी से तो डरने की कोई बात नहीं है, वो खुद राशिद भाई से इतनी लंबी लंबी बातें करती हैं फोन पे। उनको तो अम्मी भी कुछ नहीं कहती ना। क्यों? बस यही होता है, इस तरह तंग करते हैं सारे बड़े बहन भाई अपनी छोटों को। सारी तस्वीर खुद पर हलाल, दूसरों पर हराम। अच्छा अब आप चाय पिलाएंगी? जी जरूर। मजीद बाबा? अभी आता हूँ बीवी। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मजीद बाबा? अब तो नाजिल हो गया हूँ, अच्छी सी गरम गरम चाय पिलाया। अरे साहब आपका घर है, तशरीफ रखी। बीवी, मंसूर मियाँ ताहिर मियाँ कहाँ हैं? वो लोग तो बाहर गए हैं। ओहो, वो एक साहब उनको पूछने आए थे, मैंने कह दिया कि वो घर में हैं। अच्छा तो फिर मैं आप दोनों के लिए चाय ले आऊं। शुक्रिया। अरे मैं भूल गया, वो अम्मी ने एक कपड़ा भेजा था तुम्हारे लिए, शायद गाड़ी में रह गया है। ठहरो 1 मिनट, अभी लाता हूँ। मैंने मंसूर साहब को बता दिया है,
एहतियातन इनके सर का एक्सरे ले लेंगे। प्लीज आइए डॉक्टर। तुम ले तो आराम से खालिद, प्लीज। कुछ पियोगे तुम? नहीं शुक्रिया। मजीद बाबा। जी साहब। मजीद बाबा, जो आदमी मंसूर को पूछता हुआ आया था, तुमने उससे सूरत तो देखी होती। साहब बड़ी गलती हो गई, बाहर के गेट का बल्ब खराब है ना, उसने इतने आराम से मंसूर बिया का पता पूछा कि मैं तो शक कर ही नहीं सकता था। भाई बैठे बैठाए नसान ना भगवान। अरे किशोर भाभी, खुदा का शुक्र अदा कीजिए, बच्चे की जान तो बच गई। और क्या वाकई? खैर खैर, मंसूर को पूछता हुआ आया था तो उसको पकड़ना मुश्किल तो नहीं है, मैं खूब समझता हूँ। नासिर चाचा, आप खामखा किसी पर शक मत कीजिए, मैं जानता हूँ कौन आदमी हो सकता है। खालिद आप आराम से लेटे, आप बिल्कुल खामोश रहिए। बेगुनाह कोई पकड़ा जाएगा। पिछले हफ्ते अब्बा के दफ्तर में किसी मुलाजिम को नौकरी से अलहदा कर दिया था, तो वो धमकी देकर गया था कि घर वाले के सर फाड़ देगा। जो भी होगा बचकर नहीं जाएगा, तुम खामोश हो। हेलो अख्तर चचा। जी जी अब्बू है। अब्बू, अख्तर चचा का फोन है, की बात कीजिए। हेलो अख्तर। हाँ भाई, सलाम वालेकुम। हाँ खैरियत नहीं है। नहीं घबराओ मत भाई, किसी ने हमारे घर के दरवाजे पर खालिद का सर फाड़ दिया है। नहीं खुदा न करे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अभी 1 घंटा हुआ। हाँ हाँ, शक तो मुझे भी हुआ था, मगर खालिद तो कुछ और बात बता रहे। भाई मैं छोड़ूंगा नहीं, शादी के दिनों में ये मुसीबत क्या बताया जाए। इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जी आप पूरी तफसील मुझे लिखें। जी जी अच्छा, खुदा हाफिज। अम्मा, नासिर भाई सलाम कह रहे थे। जी सर है, मगर ये तुम किस बात पर चौंके थे अख्तर? नहीं, कोई बात नहीं, वो एक मामूली सा एक्सीडेंट हो गया। किसका? नासिर भाई की गाड़ी का। अम्मा ये शमा कहाँ रहती है? कल भी वो घर पर नहीं थी। हाँ, वो कल से सवेरे सवेरे वीरा के घर चली जाती है। उसको ज्यादा वक्त आपके साथ रहना चाहिए और घर की जिम्मेदारी भी आप उस पर ज्यादा डालें। मैं देखता हूँ सारा दिन आपका मसरूफ गुजर जाता है। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। काम काज जो मेरा हाथ बटाती है, तुम्हारे कपड़ों का ख्याल रखना, धोबी की धुलाइयाँ, घर का हिसाब किताब, तो सब मैं उसी से करवाती हूँ। ऐसे बेटे मैं क्या बताऊँ, मेरी तो अजीब गूंगों किसी कैफियत हो गई है। वो रफीक हुसैन की बेटी रोज सुबह आ जाती है, रात के 12-12 बजे तक यहीं रहती हैं और फिर कमर उन्हें छोड़ने जाते हैं। अनवरी यहाँ आती है तो शमा को भी शर्मा हुजूरी उनके पास बैठना पड़ता है, इसलिए मेरी बच्ची घबरा के सुबह सुबह वीरा के घर चली जाती है, रात को शानो खुद उसे पहुंचा जाती है। मैंने कमर के रात के बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है, अब चाहे उसे बुरा लगे या भला। भाई झगड़ा तो खत्म हो ही नहीं सकता। मिस शमा अख्तर हसन, हम आपके घर मेहमान आए बैठे हैं और आप हैं कि बेरसीद के वीरा के घर गायब। कमर भाई, आपको पता है सुरैया बाजी की शादी होने वाली है। लाहौर में जोड़े बन रहे हैं, शानो चची जेवर बनवा रही है, कुछ मुझे भी तो उनका हाथ बटाना होगा ना। ओफो, भाई बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां तुम्हारी जाने नातुआ पर डाल दी गई। मगर शम्मो, हमारा शिकवा भी तो जायज है। अरे अगर अनवरी न होती तो हम तो लाहौर आकर लुट जाते, बर्बाद हो जाते, खुदा की कसम सख्त बोर हो जाते। शम्मो बीबी, ये कपड़े धोबी को जाएंगे या मैले कपड़ों की अलमारी में डाल दूं? नहीं, ये कपड़े धोबी को जाएंगे और हमारे जाने के बाद जो कपड़े आए ना, उनको तुम लेलन वाली अलमारी में रख देना। और कमर भाई के अगर कोई कपड़े हो ना तो जल्दी धुलवा कर मंगवा लेना। अच्छा बेहतर है। ओफो भाई शमा, मुझे तो ये घर का काम जहर लगता है, तुम किस तरह कर लेती हो? हाय, मुझे तो मजा आता है ड्रेस डिजाइनिंग में या फिर फ्लोर अरेंजमेंट में। आजकल लेडीज क्लब में ड्राई अरेंजमेंट की क्लासेस हो रही हैं, भाई मैं तो अटेंड कर रही हूँ, तुम क्यों नहीं करती? अनवरी, बहुत सी चीजें मेरा भी सीखने को जी जाता है, मगर दादी अम्मा और अब्बू को मेरी कंपनी की इस वक्त ज्यादा जरूरत है। सुना, दादी अम्मा और चचेजान को कंपनी की जरूरत है और ये रहती हैं वीरा के घर। वाह शम्मो, वाह, तुम्हारा भी जवाब नहीं है। आप लोग क्या चाय भेजूं या कॉफी? हाय, कॉफी भिजवा दो। थैंक यू। देख लिया तुमने अनवरी, ऐसी बोर रोती सूरत बूढ़े मिजाज की लड़की से शादी करके मैं जिंदा रह सकता हूँ? हरगिज नहीं। अरे असना तो ये जानती ही नहीं। हाँ, लड़की हो तो कम से कम ऐसी तो हो। हाय, बड़ी सिंपल है शम्मो। हाँ। कम्मो, पता है अगर मेरी एंगेजमेंट मंसूर जैसे हैंडसम आदमी से हुई होती ना, हाय, तो चाहे वो कितना ही क्रूक होता, मैं तो हरगिज ना तोड़वाती अपनी एंगेजमेंट। हाय, अब तुम भी रिफ्यूज कर रहे हो तो क्या बनेगा बेचारी शम्मो का? अरे मुझे क्या पता क्या बनेगा बेचारी शम्मो का।
चचेजान भुगते मंसूर से क्यों बिना सोचे समझे उन्होंने मंगनी कर दी। अब जब उनकी आवारगी का पता चला तो मुझे बुला लिया कराची से। वैसे मैं पूछता हूँ क्या लाल लगे हैं उनकी लड़की में हैं? अरे तुम जानती हो वो मंसूर तो ऐसा बेगैरत निकला कि वो यहाँ लाहौर में बैठा इश्क लड़ाता फिरता था। हाय अच्छा। मैंने खुद मेडिसिन बुक में उसके लव लेटर देखे हैं महबूबा के। ईमान से? मैंने वो किताब शमा के हाथ में दे दी और बता दिया कि लो देखो अपने मंगेतर के करतूत। हाय बेचारी शम्मो। कम्मू पता है मैं समझती थी रिच लड़कियों के रिश्तों में कोई मुश्किल ही नहीं होती, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। हाय यहाँ तो बहुत बड़े बड़े मसले हैं। खैर छोड़ो तुम इस किस्से को, ये बताओ अपने पापा से कब मिलवा रही हो? पापा से मिलवाना कोई जरूरी थोड़ी है, मैं जो कहूँगी वो रिफ्यूज थोड़ी करेंगे। बस वो मैच आ जाए ना। कौन मैच? अमजद मेरा भाई। तो अमजद कहो ना, मैच मैच क्या लगा रखी है, अंग्रेजी बोलना जरूरी है क्या? अच्छा बाबा अमजद वो गया हुआ है इंग्लैंड। सरगोदा। इंग्लैंड। सरगोदा। ओफो इंग्लैंड इंग्लैंड। सरगोदा सरगोदा। इंग्लैंड नहीं समझते आप? अच्छा भाई जा सकता है इंग्लैंड भी तुम्हारा भाई। इंग्लैंड गया हुआ है शॉपिंग के लिए, वो आ जाए तो बस। बस बस। हाय कम्मो तुम कराची से कब तक वापस लौटोगे? अरे जाने को ही किसका जी चाह रहा है, लेकिन ये जो चचेजान किबला है ना ये जानते हैं कि ये लाहौर में छोड़ना खतरनाक, इसलिए कि यहाँ भी जल्जला आ सकता है। इसलिए वो मुझे कराची ले जाकर ही दम लेंगे। हाय तो तुम प्रॉमिस कर रहे हो ना कि तुम जल्दी आओगे? जल्दी आऊंगा, सहरा बांध के आऊंगा, बारात लेके आऊंगा। सुरैया बाजी की बारात 7 रजब इतवार का दिन लिखा है। सफिया और खान बहादुर किस दिन पहुंच रहे हैं कराची? वो लोग बुध को पहुंच जाएंगे अम्मा। और ये साहबजादे कमरुल हसन से आपने बात की, उनका क्या प्रोग्राम है? मैं लाहौर में उसे तन्हा बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। रुकना तो वो बहुत चाह रहे थे, लेकिन मैंने भी मुंह खोल के साफ साफ कह दिया कि अख्तर तुम्हारा यहाँ रहना किसी कीमत तो मुनासिब नहीं समझते। तो डेविड मलिक उशानों के कार्ड आए हुए हैं, इन्हें भिजवा देना। बदरुल हसन को मैंने खैरसल्ला का खत लिख दिया है और शमा से भी 2 सत्र खैरसल्ला की सलाम दुआ की लिखवा दी। जी अम्मा ये कार्ड भिजवा दूंगा। यूं तो डेविड मलिक आजकल बहुत मसरूफ है, शायद वो शादी में शरीक ना हो सके। बेटा मुंशी को अपने साथ बैंक ले जाना और जेवरात निकलवा देना। यूं कोई कपड़े भी बनवाए कि नहीं तुमने? अब्बू कपड़े तो मेरे पास बहुत है। दिल पे बहुत जबर करती हो। अरे दूसरी लड़कियों की तरह रहा करो। अब्बू क्या मैं औरों से मुख्तलिफ हूँ? बहुत। सही शादी अम्मा, मगर ये बात अच्छी है या बुरी? हुरमुजी भी मेरे साथ जा रही हैं बेटे? जी अम्मा मैं उनका टिकट ले आऊंगा। यूं हवाई जहाज के सफर से वो बहुत नर्वस होती हैं। नहीं दीदी फिक्र ना करें, मैं आंखों में पट्टी बांध के जहाज पर सवार हो जाऊंगी। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है अख्तर? अभी मैं खान बहादुर साहबी का खत पढ़ रहा था। वो चाहते हैं बारात में मैं शरीक हो जाऊं और कराची चलूं। कीजिए, आपकी दिली आरज़ू पूरी हो गई। अख्तर भाई का खत आया है कि वो हमारे साथ कराची बारात में चलेंगे। बड़ी इनायत और मोहब्बत है उनकी। बेगम साहब ये जोड़े ओड़े अब संदूक में बंद करवाइए, जो काम रह जाएगा वो कराची में पूरा हो जाएगा। अरे अभी तो लड़कियां जोड़े टाक रही हैं, अधूरा काम कैसे छोड़ दूं? अम्मी जान मैं आपसे कह रही हूँ राशिद भाई ताहिर भाई का जूता खरीदना बिल्कुल भूले हुए हैं। हाय अल्लाह वो कितना बुरा मानेंगे। ईमान से खालिद भाई की तबीयत ठीक होती ना तो खुद भी बेचारे सारे काम करने को आगे आ जाते। राशिद भाई को तो दोस्तों से ही फुर्सत नहीं मिलती। अब सुरैया भाभी ही ठीक करेंगी उन्हें आगे। हाँ। आज भी दर्द है खालिद के सर में? बहुत बड़ा सब्र वाला बच्चा है मेरा, पूरी दाहिनी आंख सूझ रही है। तो साहब ये डॉक्टर तो कह रहे थे कि ये चोट लाठी की है। आप भी कमाल करती हैं बेगम साहब। जब खालिद कह रहे हैं कि जीप का एक्सीडेंट हुआ है तो फिर लाठी का क्या सवाल है? जरा ठीक से सीना। हाँ भी बिल्कुल ठीक है। ये ठीक है? अतियाबा जी आप मुझे ताहिर भाई का नाप दे दें, मैं बाजार जा रहा हूँ अभी। बेटे कुछ आराम हुआ? जी अब्बा वरम तो कम हो गया, इंशाल्लाह परसों तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अम्मी अब्बा आप दोनों से दरख्वास्त कर रहा हूँ, कराची जाकर शादी में आप मेरे हादसे के बारे में किसी किस्म का कोई जिक्र ना करें। कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कुछ भी नहीं। लोग तो फजूल बात का बतंगड़ बना देते हैं। खालिद 8 नंबर का जूता है रेशम के काम वाला। अच्छा। पता नहीं नाप यहीं कहीं रखा था। ओह कमरे में तो नहीं? हाँ देख लो शायद। मैं देख लूँ। खालिद कुछ छुपा रहा है साहब। बेगम साहब अख्तर हसन के बड़े भाई बदरुल हसन का रोका भिजवा दिया कराची आपने? परसों ही चला गया वो तो, आज मिल भी गया होगा उन्हें।
हलीमा, हलीमा, नासिर अब्बास ने बारात के इस्तकबाल के लिए पूरा कैंट स्टेशन झंडी और फूलों से आरास्ता किया। ये देखो कार्ड भी आ गया। खान बहादुर साहब ने कार्ड भी भेजा और खत भी लिखा है। मौला, तुम मेरी फरियाद क्यों नहीं सुनता? अरे चिल्ले मैंने काटे, तावीज गंडे मैंने किए, मन्नतें मैंने मांगी, जादू मैंने करवाए कि तू मेरे दुश्मनों को जेर कर दे। मैं उनकी आंखों में आंसू देखूं तो मेरे कलेजे में ठंडक हो मेरे मौला। हाय मेरी तकदीर, खुदा की शान है कमर के अब्बा, दुश्मनों की खुशखबरियों की इत्तला हमें तुमसे मिलती है। स्टेशन सज रहे हैं, ताशे बज रहे हैं, अरे चूल्हे में ना झोंकूं इनके गुलामों को। और तुम जो इतना मुस्कुरा मुस्कुरा के मुझे स्टेशन सजने की खबर सुना रहे हो, तुम्हें इतना ख्याल नहीं आया अगर आज को हमारे अब्बा का बाग उनके कब्जे में नहीं होता तो धूल उड़ती उनकी शादियों में, मक्खियां भी लगती उनकी शक्लों पे। हलीमा, हलीमा, आज तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है मेरी तबीयत। देखो हलीमा, हक तलफियां अपनी जगह पर हैं, नाइंसाफियां अपनी जगह पर हैं। हमारी भी औलाद है, किसी की बच्ची की शादी का सुनकर ये हाय बाबेला क्यों कर रही हो? खूब कह रहे हो ये हाय वेला क्यों कर रही हो। अजी मेरा तो दिल चाहता है मैं इस घर में आग लगा दूं और जंगल में निकल जाऊं। कसम खुदा का, 1 महीना होने को आया मुझे अपने बच्चे की खबर नहीं मिली। मेरा दिल चाहता है मैं अपनी जान दे दूं, मुझे अपने बच्चे की खबर नहीं मिलती। मैं तो तुम्हें रोज अव्वल से कह रहा हूँ कि कमर नाहक लाहौर गया है। अब मामूनी मियाँ ने भेजा है, उनके पास टेलीफोन भी है, वही तुम्हें उसकी खैरियत मालूम करके बता देते। कोस अब्बा को गालियां दो, कसूर निकल आया ना अब्बा का। अब्बा लाहौर टेलीफोन कर सकते थे? भाई तुम दामाद हो, जाओ अब्बा के पास और हुक्म दो, गुलाम रसूल उठ, टेलीफोन कर लाहौर, बता खैरियत मेरे बच्चे की मुझे। अब्बा को तो ख्वाब में इशारा मिल गया है कि बच्चा परेशान है, इसीलिए तो मेरा कलेजा लौटा जाता है। ये तो अब्बा मियाँ का हुक्म था। है ये अब्बा का हुक्म सुनते सुनते तो मेरी जान आधी रह गई। अजी तुम्हें कुछ और भी पता है? अब्बा को मौकिलों ने बताया है तुम्हारी अम्मा अमल जानती हैं, बहुत भारी अमल। कैसा हंसता खेलता मेरा बच्चा लाहौर गया था। एक बात बताओ जी, ये नासिर तुम्हें मिल कहाँ जाता है? बोलो, जवाब दो, कहाँ मिलता है ये? खुर्शीद की इत्तला, रात में मुलाकात हुई थी दोनों थी, अभी अभी फौरन ये कार्ड देकर गए। आया कैसे वो हमारे घर में? तुमने घुसने कैसे दिया? टांगे क्यों नहीं तोड़ दी उसकी? मैं होती तो लंगड़ा करके भेजती कमबख्त को। हलीमा, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, कमर की लापरवाही का सदमा है। कमर की लापरवाही का सदमा है? अरे कैसी लापरवाही? मेरा बच्चा तो मुझ पे जान देता था, दम देता था, मेरे ऊपर जान छिड़कता था। तुम कहते हो कमर की लापरवाही? आंखें तरस गई हैं मुझे अपने बच्चों को देखने के लिए। भाई लड़ता झगड़ता था तो क्या था, मैं ही तो उसके नाज उठाती थी ना। उसके दोस्त मजनू की तरह से शहर में ढूंढते फिर रहे हैं। एनएक्सी तक की तो उजड़ गई मेरे बच्चे की। हलीमा, हलीमा, अपने आप को संभालो। कैसे संभालूं अपने आप को? मेरा तो कलेजा निकला जाता है कमर के अब्बा। तुम्हारी अम्मा ने उसके सिर में पड़ी हुई कील ठोकी होगी। लाख हुआ। वो चिड़िया बना डाल डाल मुझे पुकारता होगा। हाय अब्बा, तुम्हें पहले से क्यों नहीं पता चल गया कि ये गेतियारा इतना भारी अमल जानती है? अरे कहाँ चला गया मेरा बच्चा? कहाँ चला गया मेरा? अरे सुनो तो सही, सुनो तो। कहाँ फंस गया हूँ मैं भी। बहादुर, हेलो बहादुर के बच्चे, आधा बाबा। जीते रहो बेटे, खैरियत से हो ना? बिल्कुल खैरियत से। ये बहादुर मरदूद कहाँ गायब है? भाई जिस दिन से तुम गए हो उस दिन से अम्मा तो खैरियत से है ना? जी हाँ, जरा ज्यादा ही अच्छी हैं। उन्हें अपनी बहू के मरने का इतना कोई खास गम नहीं हुआ। मांग भी निकालती हैं, बालियां भी लगाती हैं और शॉपिंग को भी जाती हैं वो। भाई हलीमा, कमर बेटे आ गए। बैठो बेटे बैठो। मेरा बच्चा कमर,
तू कहाँ चला गया था बेटे? मैं बहुत परेशान हो गई थी तेरे लिए। अरे इतने परेशान क्यों हो रही है? जिंदा तो लौट आया हूँ। हाँ बेटे, अल्लाह तुझे सलामत रखे। पगले, तूने एक दफा एनएक्सी में ही टेलीफोन कर दिया एक दफा? हाँ। एक दफा 10 बार कोशिश कर चुका हूँ। ये बहादुर मरदूद गायब कहाँ रहता है जी? देखिए अम्मा, अब आप अपने वालिद मोहतरम की सिफारिश नहीं सुनेंगी। अच्छा। मैं जूते मारकर उस खबीस को निकाल दूंगा। हाँ। बैठ तो सही बेटे, थका हुआ है। बेटे ये तो बताओ, अम्मा और अख्तर शादी में आ रहे हैं? कराची तो मेरे साथ आ गए, अब ये नहीं मालूम वो शादी में जाएंगे या जहन्नम में। आदाब कहाँ भाई? अरे जाना, जीती रहो जीती रहो जीती रहो। देखो हम तुम्हारी लौट से क्या लाए? तोबा लाए अपनी बहन के लिए। ये अल्लाह डरा दिया आपने। डर गई ना, नकली सांप से चुईया कहीं की। रबड़ का सांप है ये तो। हटा इसे परे दूर। कमर भाई, आज सुरैयाबादी की मेहंदी है। तो मालूम है मुझे। जहरा ने चुपके से गुफ्ता के हाथ में दे चिट्ठी भेजी है। अगर आप इजाजत दे दें तो अम्मा भी जाने देंगी। अरे क्यों नहीं इजाजत देंगी? रहने दो इन्हें, हम चलेंगे जी, हम तुम दोनों चलेंगे। अब्बा आप जाएंगे नौसे चचा के शादी में? क्यों पूछ रहे हो? कोई नहीं जाएगा। अरे वाह, कोई नहीं जाएगा? खामगा कोई नहीं जाएगा? हम सब जाएंगे जी। अब्बा जाएंगे, मैं जाऊंगा, और जहाँ आरा जाएगी तुम मत जाओ। अब्बा 15 दिन से सख्त नाराज बैठे हैं, पहले जाके जरा उनको सलाम तो करके आओ। पहले जाके उनको सलाम कराओ। मालूम है उन्होंने हातिम की कब्र पर लात मारी थी, 10,000 रुपया दिया था। क्या समझा था क्या नाम के गुलाम रसूल, जो तूने 10,000 रुपया खिलने लड़के के हवाले कर दिया? कोई बात नहीं है क्या नाम के, कोई बात नहीं है। लाखों का ठेका लेना हो तो हजारों रुपए रिश्वत भी दी जाती है। मनो अनाज वसूलना हो तो हजारों दाने जमीन में दफना दिए जाते हैं। कोई बात नहीं है। तकरीबन 50 बरस गुजर गए। गेटियारा की खामोशी गुलाम रसूल तुझे शिकिस्त पे शिकिस्त दिए जा रही है, लेकिन क्या नाम के गेटियारा नहीं जानती कि हर शिकिस्त हमारी आरज़ू को और हवा देती है। हमने क्या कुछ नहीं किया, कब्रस्तानों में चिल्ले काटे, अमल सीखे, रुपया जमा किया कि गेटियारा तुझे शिकिस्त हो। लेकिन हम मायूस नहीं है। क्या नाम के असल जुआ तो हमने अब खेला है। हमारा मोहरा कमर मियां, लेकिन अगर ये मोहरा पिट गया। नहीं नहीं नहीं, ये मोहरा नहीं पीट सकता, हम बाजी नहीं हारेंगे। मियाँ जी आपने आवाज दी है क्या? कहाँ है तेरा मरसूद भाई, कब आएगा? मियाँ जी आज माँ को लेके अस्पताल गए, आज वो जरूर आएगा। अगर आज नहीं आया पीर बख्श तो हम क्या नाम के पुलिस में रपट लिखा दें। मियाँ जी मेरा भाई बहन लुट जाएंगे। लुट जाएंगे? आए, हमने तेरे भाई बहनों का ठेका नहीं लिया है क्या नाम के, आज आती है रोती हुई। आए, अगर आज नहीं आया पीर बख्श तो हम क्या नाम के वही करेंगे जो हम कह रहे हैं। मियाँ जी भैया अरे हट, भैया आ गया, आजा बहादुर जल्दी आ। मियाँ जी दो चीजें, एक तो कमर में लाहौर से आ गए। अच्छा। और ना सिर्फ बात के घर में शादी छिड़ी हुई है, और मंसूर अट्टा गट्टा घूम रहा है। हाय हाय कम्बख्त, क्या बक रहा है? मियाँ जी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, बकबक नहीं रहा। ईमान से झूठ बोलूं तो मेरी आंखें फूट जाए। कसम खुदा की, जहाँ आ रहा कमर में सबके सब जने आज ही मेहंदी में गए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। देख लिया खातून की बच्ची, वो तेरा भाई अब तक नहीं पहुंचा है। मियाँ जी वो क्या गया था, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। घंटा घंटा क्या बक रही है क्या नाम के? खातून बहन अंदर आ जाओ। आ जाओ अंदर। क्या बात है मियाँ जी, आज मूड खराब मालूम हो रहा है आपका। मियाँ जी कोई कसूर हो गया मुझसे, ईमान से? कसूर पूछ रहा है? क्या हुआ मियाँ जी? जिसका सर फाड़ के आए थे वो कमबख्त हट्टा कट्टा फिर रहा है। क्या कह रहे हैं मियाँ जी? लंबा गोरा पतला, ईमान से मैंने तो बड़े देखभाल के मारे मियाँ जी इसके सर पे। अगर आपको यकीन नहीं आता लाठी लाके दिखा दूं, अभी तक खून लगा हुआ ईमान से। मियाँ जी अब नहीं जाऊंगा ईमान से, मैं किसी का सरवर तोड़ने। अब सुनना है क्या कह रहा है ये? तू गया था इसके साथ? मियाँ जी गया था। ईमान से गया था, पूछ लो ईमान से। गया था? मियाँ जी झूठ बोल रहा है, मुझे दरवाजे पे छोड़ के भाग गया था ईमान से। नमक हराम, तुझे आज ही के दिन के लिए पाला था। जरा पीता रहता कमबख्त।
नहीं आ गया। अभी जा और पता चला के आके वो कौन था जिसकी पिटाई हुई। मैं जी हाथ तो नहीं चलाया, मुझे याद आ गया, बताता हूँ। बता। मैं जो दूल्हा का भाई है ना, उसके सर पे भी पत्नी बंधी हुई है और उसके आगे भी सुजी हुई है। हाय हाय हाय, पिटवा दिया ना गलत आदमी को कमबख्त ने। हाय हाय हाय। भाभी आप रहने दे, मैं कर लूंगी ना। अरे समधन बनकर तो बाद में आऊंगी, इस वक्त तो घर वाली हूँ। ये एक और सर पे पट्टी बांधे घूम रहे, इन्हें क्या हुआ है? इन्हें मोहल्ले वालों ने पीट दिया। तो भाभी ये हमारे बड़े पुराने मुलाजिम मंसूर को इन्हीं ने पाला है। ऐसे खुदा ने खालिद को कैसे बाल बाल बचा लिया। अम्मी आप यहाँ बैठी हैं, बारात का सारा इंतजाम बाकी है। राशिद भाई और अब्बा तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। चलती हूँ बेटे, अभी चलती हूँ, जरा किश्वर का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा जी बैठे। देखिए तुम ज्यादा काम मत करो। ये आपके बेटे खालिद है, इनकी पट्टी बनी हुई है। हाँ ये जहरा से मंगेतर है। अल्लाह ने कैसा करम किया, मेरे बच्चे को बाल बाल बचा लिया, बहुत चोट आती है। ये तो तेज चलाने ही नहीं चाहिए, अगर ये लोग सुनते ही नहीं। बच्चों को कहाँ इन बात पता नहीं कौन सी नेकी आड़े आ गई है। अभी तक सर में तकलीफ है और भाई की शादी की खुशी में लगा हुआ है। जीप कैसे सफेद भाभी, ये तो लाठी की चोटें हैं। हाँ भावलपुर में डॉक्टर भी यही कह रहा था और खालिद तो ये कह रहे थे जीप से एक्सीडेंट हुआ। अम्मी अब चलें भी, एक्सीडेंट तो हो गया, लाठी से हो या जीप से। अब्बा का तीसरा फोन आया, आइए। तुम चलो। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। खुशी खुशी, खुदा के लिए इन लड़कियों से कहो कि जल्दी से तैयार हो जाए। कयामत बर्पा कर रखी है सुरैया के कमरे में। मैं जरा सफिया भाभी को घर छोड़ती थी, एक बाजार का चक्कर लगाया। जरूर जाइए, जरूर जाइए, जल्दी से चली जाना। मैं भी जाती हूँ, आप फिक्र नहीं करें। ये अख्तर भाई की वालदा कहाँ है? आपके आने से 5 मिनट पहले बदर भाई के नहीं। आइए चलो। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नहीं जाऊंगी मैं किसी नासिर वासिर की बेटी की शादी में। हाँ नहीं तो मेरी गर्दन कोई नहीं दबा सकता है जी। तुम जाओ, तुम्हारे बेटा बेटी जाएं। भाई गम काहे का है, सब जा तो रहे हैं। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो कौन सी उनके आगे बारात लौट जाएगी। वाह साहब वाह, फिर सहलाएं और भेजा खाएं। आ गए किश्वर नासिर मिन मिन करते और तुम्हारा दिल मोहब्बत के शीरे में डूब मरा। तुम जाओ, तुम्हारी औलाद जाए, तुम ही लोगों को जूतियां खानी अच्छी लगती हैं। आहिस्ता बोलो हलीमा, आहिस्ता बोलो। नहीं बोलूंगी आहिस्ता, मैं खूब चीखूंगी, चीख चीख के सारी दुनिया को सुनाऊंगी। डरती नहीं है तुम्हारी अम्मा। मैं कहता हूँ आहिस्ता बोलो, खानदान का मामला है। अरे खानदान गया चूल्हे भाड़ में, खानदान का मामला है। एक जिल्लतें उठाने के लिए मैं ही रह गई हूँ। जहरा का रिश्ता मांगने के लिए गई थी तो किश्वर जहाँ ने कैसा मुझे टक्का सा जवाब दिया था भाभी बेगम। अब तो बहुत मुश्किल है। ए भैया, कौन सा निकाह हो गया था जो तलाक हो जाती और खान बहादुर की नाक कट जाती। मैं कहती हूँ अब काहे को इतनी मोहब्बत टपकी पड़ रही है, क्यों कौड़ी फेरा कर रहे हैं। अजी क्या देख रहे हैं उधर बार बार, अभी गुसल फरमा रही है अम्मा। हलीमा खुदा के लिए चुप हो जाओ। अम्मा बहुत से बहुत हफ्ते अशरे के लिए आई हैं, वापस चली जाएंगी। अभी 80,000 का किस्सा भी निपटाना है। मैं सोच रहा हूँ फिर क्षमा के लिए दरखास्त करूँ। हमारा दिल रो रहा है और दुश्मनों के यहाँ शादियां हो रही हैं। और जरा उस कमरू को देखो, जब वो लाहौर गया था तो मेरा कैसा दिल तड़प रहा था उसके लिए। जब से आया है जो सीधे मुंह उसने मुझसे बात की हो, वो फ्रंट होके आया है। वो तो वहां से खूब सिखा पढ़ा के भेजा है तुम्हारी अम्मा ने उसको। उसका मिजाज ही ऐसा है, तुम तो खामा-खा कोड़ रही हो। मैं यही तो कह रहा हूँ, जब कमर शादी में जा रहा है तो तुम क्यों झगड़ा कायम रखती हो। अच्छा बाबा जाओ, तुम सब जाओ, मेरा सर मत खाओ, मेरा सिर फटा जा रहा है दर्द के मारे। जाओ तुम लोग। तुम नहीं जाओगे ना तो नासिर के घर की बारात लौट जाएगी। देखो अम्मा से कोई बात ना करना। वो छेड़ेंगी तो सुनेंगी, वो नहीं छेड़ेंगी तो मुझे बावले कुत्ते ने नहीं काटा है कि अपना खून जलाती फिरूंगी। माँ अभी घंटे आधे घंटे में कोई ना कोई उन्हें लेने आ जाएगा। खुदा के लिए जब तक के लिए चुप हो जाओ। तुम नहीं जाओगे ना, मैं खुद जाती हूँ यहाँ से, मैं खुद जाती हूँ। जब तक मैं रहूंगी तुम यूं ही बड़ 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 अपनी करते रहोगे। बस हटो। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, कहाँ फंस गया हूँ मैं। बदर कहाँ है? जी अम्मा। बेटे तुम अभी तक नासिर के यहाँ नहीं गए? जी बस निकल ही रहा था। अच्छा आओ जरा मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुमने जहारा की मंगनी वाकई रशीद अहमद से कर दी है? जी अम्मा। क्यों कर दी है? क्या तुम्हें अपनी बच्ची से बिल्कुल मोहब्बत नहीं? क्या करता आप ही बताइए। बेटी के लिए खानदान में किसके आगे हाथ फैलाता। लेकिन बेटी अगर खानदान के रिश्ते तुम्हारे बेटा बेटी के लिए नहीं आ सकते तो उसका ये मतलब तो नहीं कि तुम अपने बच्चों को जहन्नुम में झोंक दो। भाई अम्मा
आपने या अख्तर ने शमा की मंगनी के सिलसिले में किस किस से मशवरा किया था, बताइए। क्या था उस मुगल बच्चे मंसूर में जो आपने मेरे कमर को ठुकराया है? जवाब दीजिए मुझे। तुम अंदर जाओ हलीमा। नहीं जाती जी, मैं यहीं बैठूंगी। क्यों अंदर जाऊं? देखो हलीमा, मैं तुमसे मुखातिब नहीं हूँ, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। बात तो आपको मुझसे करनी पड़ेगी। आज ये बताना पड़ेगा कि आखिर क्या खराबी थी मेरे कमर में जो आप लोगों ने उसे ठुकराया है। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। बेटे ने भी अम्मा के आगे दामन फैलाया था, भैया के आगे भी भीख मांगी थी। क्या मिला बेटे को? अख्तर को अपनी बेटी के रिश्ते का इख्तियार था। अजी अम्मा जान, एक बेटे को इख्तियार दिया है तो दूसरे बेटे को भी इख्तियार दो। ये बेचारे सौतेले हैं तो इनके सारे ही हक मार जाएंगी क्या? मैंने किसका हक मारा? मैं क्या बताऊं, ये तो आपको अब्बा ही बताएंगे। 40 साल में जो बाग का रुपया आपने वसूल किया है ना, उसका हिसाब इस दुनिया में भी देना पड़ेगा और खुदा के घर भी। आया कुछ समझ में? हलीमा तुम अंदर जाती हो या नहीं, वरना मैं खुद को शूट कर लूंगा। जी छोड़ो ये धमकियां किसी और को देना। आज तो तुम्हारी अम्मा और मेरे दरमियान फैसले का दिन है। 20 बरस की होने को आई आज जहारा, किसी कम बखत ने रिश्ता दिया। कमर की उम्र निकली जा रही है, आपके मुंह से कभी कुछ निकला? वाह जी वाह। अरे ये तुम मुंह में घुमनियां दिए क्यों बैठे हो? पीछे तो बहुत बुड़बुड़ाते हो। अम्मा ने अख्तर को विलायत भेजा था, मोटे दिलाई थी, हजारों लाखों रुपया शादी में खर्च किया था। आपने 2 पैसे का कलम भी मेरे मियाँ को खरीद के नहीं दिया। बैठे हैं सामने, पूछ लीजिए इनसे। शमा की मंगनी का सुन के बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोए हैं। ये है मोहब्बत। बदर, तुम्हें भी मुझसे कुछ शिकवा है? बहुत शिकवा है अम्मा। अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो शमा और मंसूर की मंगनी आपको खत्म करानी होगी। मोहब्बत का ये सबूत आपको देना होगा। या अल्लाह, 50 बरस से मोहब्बत और रिफाकत की जिस इमारत की मैं ईंटें चुनती रही हूँ, क्या उसकी बुनियाद सिर्फ पानी की लहरों और रेत के जर्रों पर टिकी हुई थी? नहीं बदर बेटे, मेरे बच्चे, मुझे अपने बूढ़े दिमाग पर एतबार नहीं है। कानों ने जो कुछ सुना है वो जरूर वहम होगा। एक बार फिर से दोहरा दो बेटे। जो कुछ आपने सुना है ठीक सुना है, और जो कुछ मैंने कहा है वो मेरा आखिरी फैसला है। शुक्रिया शुक्रिया। भाई मंसूर, तुम्हारे दोस्त नजर नहीं आ रहे हैं, बुलाया था आपने? जी नासिर मामू, 2-4 ही तो हैं मेरा ख्याल। वो देखिए वो खड़े। अच्छा, मेरा नाम अजरा है और मैं राशिद भाई की छोटी बहन हूँ। मेरा नाम नौशाबा है, मैं मंसूर की दोस्त हूँ। आप लोगों की मंसूर और ताहिर से कोई रिश्तेदारी भी है? जी नहीं, रिश्तेदारी तो अब हुई है। मेरे अब्बा और नासिर चाचा की 30-35 साल की पुरानी दोस्ती है। अलबत्ता नासिर चाचा अख्तर चाचा के खालाजाद भाई हैं। ये मंसूर की शमा से क्या रिश्तेदारी है? जहाँ तक मुझे मालूम है ये एक दूसरे के कजन्स होते हैं। इसके अलावा इनकी हकीकी रिश्तेदारी क्या है मुझे कुछ नहीं मालूम। मंसूर शमा के मामू महमूद साहब के बेटे हैं और मंसूर की अम्मी जो है ना, वो नासिर चाचा की सगी बहन है। माशाअल्लाह, बहुत बड़ा और फैला हुआ खानदान है आप लोगों का। जी, आपकी तारीफ? जी मेरा नाम आफाक है, मैं मंसूर का दोस्त हूँ। आफाक, सज्जाद और मंसूर मेरे साथ पड़े हुए हैं। अजरा आपको सफिया चाची बुला रही हैं। अच्छा, ये ताहिर की छोटी बहन है जहरा। आदाब। आपसे इनकी बड़ी खुशी। जहरा, यहाँ हो ना भाई, अच्छी तो हो। अरे तुम इस कदर प्यारी और मोहब्बत वाली लड़की हो ना, जहारा तुम पर दम देती है। जहारा वो बहुत अच्छी है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। मैं आपके लिए शरबत। अरे शरबत वरबत हम खुद ले लेंगे, तुम तो बस सजी बनी गुड़िया की तरह अच्छी लगती हो। मुझे जरा काम है, मैं एक मिनट में आती हूँ। अरे लो, घर वाले तुमसे काम लेते हैं? अरे तुम तो शोकेस में सजाने के लायक हो ईमान से। मैं अभी आई। छुट्टी का वक्त हो गया, खाना नहीं। अरे माशाअल्लाह, यहाँ रोने का बाकायदा मुकाबला हो रहा है। ओह, क्षमा पागल हो रही है क्या? जाओ, किशोर मुमानी तुम्हें बुला रही हैं। ये लड़कियां भी अजीब हैं, 6-6 घंटा साफ करके मेकअप करती हैं और 6 सेकंड में धो धुलाकर बराबर। देखा क्या जी आपने? शादी का वक्त हो गया और दुल्हन का खाना पीने का किसी को होश ही नहीं। गला पड़ गया और ये आराम से बैठ गया, आपने जाकर फोटो उड़ा जाती। अरे बाप रे, कुछ लगता ना तो कहते टाइम नहीं है बड़ी जी। अब हम बड़ी भी हो गए। बड़ी भी आता है कि एक हाथ से
सका। हाय भैया, तेरे ने मेरी बिटिया को बड़ी भी क्यों कह दिया? अरे ये मेरा ताहिर बेटा तो इतना शरीर है कि रोतों को हंसा देता है। साहिब कहाँ वो? आजा मंसूर, देखो अरमदी बुआ की उंगलियां टूट गई। क्या हुआ? हाँ। देखो बताती हूँ, ये देखो ऐसे टूटी। अच्छे मंसूर, जब मैं आया ना तो ये सब लाइन में बैठी हुई रो रही थी। अभी मंसूर को एक जाफरान का खेत है क्या? हाँ। शमा, ये बड़ी पक्की अब तक रो रही है। देखो शमा, जहां पर कितनी अच्छी आंसू पहुंच रही, देख लो। हाँ जहारा, आप हमसे पर्दा तो नहीं करती? अरे नहीं भाई, वो तो कमर भाई और अम्मा के सामने करना ही पड़ता है। और अब तो शम्मो के रिश्ते से मैं तुम्हें और भी चाहती हूँ। शुक्रिया। अच्छा मैं तो चलूँ खुर्शीद? आज जाए, आज जाए, आज कोई जाए। सुनता ही नहीं है। आज जाए। तुम क्यों रो रही हो? आप क्यों रो रही भाई? क्या हुआ? अच्छा टॉफी चाहिए? अरे नहीं फुफियम्मा, मुझे कोई काम नहीं है। किशोर भाभी तो मुझे खुद आपके पास बिठा के गई हैं। और शादी ब्याह के काम के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? वैसे फुफियम्मा, ये आप लाहौर से आने के बाद सीधे बदर भाई के घर क्यों चली गई थी? मैंने और किशोर भाभी ने तो कहा था नासिर भाई से कि सीधा आपको एयरपोर्ट से लेकर हमारे घर आए। बदरुल हसन ने जो कुछ किया ठीक ही किया। किस कदर मुझे फख्र था, गुरूर की हद तक खुद एतमादी थी। मैं चाहती थी सारी दुनिया देखे कि मैं अपने सौतेले बेटे से किस कदर मोहब्बत करती हूँ। कैसी बातें कर रही हैं फुफियम्मा, आपने तो कभी बदर भाई को सौतेला समझा ही नहीं। लेकिन मुझे माशरे की ताकत का अंदाजा नहीं था खुर्शीद। यहाँ 1000 ज़बानें बदर को सौतेलेपन का एहसास दिला रही थी, वहाँ मेरी एक अकेली ज़बान हजारों की ताकत को किस तरह खत्म कर सकती थी। मैं तो समझती थी मैं फातेह हूँ, लेकिन मैं हार गई खुर्शीद। आखिर को मियाँ गुलाम रसूल जीत गए। खैर बेटी, उठो, बच्ची की रुखसती का वक्त आ गया। खाला जान, इजाजत दीजिए, आपके बच्चों को मैं अपने घर ले जाऊं। हाँ हाँ बेटी, खुदा मुबारक करे। जरूर शादी में जाने से मना कर रही थी कि वहाँ जहरा भी होगी। अमर बेटे उठो, देखो शाम हो गई है। एक खील भी उड़कर अभी तक तुम्हारे मुंह में नहीं गई है। तुम्हारे दोस्त तुम्हारी मोहब्बत में हलकान होते फिर रहे हैं बेटे। वो नजम नसीम है ना, 3-4 दफा पूछ के जा चुके हैं तुम्हें।
तुम तो जब से लाहौर से आए किसी से बात ही नहीं करते हो। ऐ कमर, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है बेटे। एक दिन पता है क्या हुआ, एक डाकू ये बड़ी छुरी लेके घर में ये कहता हुआ घुसी आया कि मैं कमर का उस्ताद हूँ, मुझको पैसा दो पैसा। अरे वो तो अल्लाह ने खैर कर ली, ऐन वक्त पे तुम्हारे अब्बा घर में आ गए, वरना समझो उस दिन तो शहादत का दर्जा पा गई थी तुम्हारी अब्बा। अब मुझे सोने दोगी या चिल्लाती चली जाओगी? कब तक मेरा मगज खाओगी तुम? जाओ यहाँ से। अल्लाह करे डाकू आए और जिस तरह मेरी एनेक्सी का सामान चुरा के ले गया ना, तुम सबको मैं शबों के चुरा के ले जाए। अरे कैसा भावना लड़का है, अम्मा बहना को डाकुओं से उठवा रहा है, पगला किंका। अरे कमर, तूने शमा को भी देखा? भैया मैंने तो आज से पहले उसे पहने हुए कभी देखा नहीं था। भाई माशाल्लाह क्या सूरत शक्ल निकाली है इस लड़की ने। तुम तो ये कहते हुए लाहौर गए थे कि मैं वहाँ शमा से मंगनी करने जा रहा हूँ। बेटा तेरे इरादे हैं या पानी की भाप? अब फिर वही जहरा जहरा की रटनी शुरू हो गई तेरी। शमा को बहुत देख लिया, जहरा से अच्छी लड़की पूरे खानदान में नहीं है। नारियल की बत्ती, बिल्कुल आलू जैसा तो मुंह है उसका। कहाँ शमा कहाँ जहरा। अरे शमा को तो देख, क्या खूबसूरत आंखें, कैसी सुतवा नाज, कैसा चमकता हुआ रंग है उसका जैसे मैदा। और एक बात मान, भूली भी बहुत है। कल मैंने तुम्हारी दादी अम्मा की ऐसी खबर ली है कि सारी जिंदगी याद करेंगी। बड़ी भी पोती को सब कुछ सुनाया जरूर होगा, पेट की बहुत हल्की है, कोई बात उनके पेट में टिकती नहीं है। मगर शमा को देखो, सवेरे ये कहती हुई चली आई कि मैं तो आज का सारा दिन चची बेगम और जहां आराफा के साथ गुजारूंगी। वहाँ नासिर क्या, सुरैया की चौथी है और ये यहाँ बैठी है। शमा अच्छी तो बहुत है अम्मा, मगर तुनक मिजाज भी तो बहुत है वो। ए बेटा जरा से धीमे लहजे में बोलोगे ना तो सारी तुनक मिजाजी जाती रहेगी। तुम्हारे अब्बा की भी यही ख्वाहिश है कि वो तुम्हारी दुल्हन बन के यहाँ आ जाए। अगर तुम जरा अपने आप को संभाल लो ना, तुम चुटकी बजाते में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं तो लाहौर गया भी इसी इरादे से था। तो फिर मगर क्या करें, वहाँ शमा की एक दोस्त मुझे उससे ज्यादा अच्छी लगने लगी। अरे माँ कोई और दिखाई दे गई तुझे? दिखाई दे गई क्या मतलब? हाँ। अरे वो तो दिन रात मेरे साथ साथ रहती थी, हंसती थी, हंसाती थी, मगर अब रोएगी इसलिए कि अब मैं उसे भूल रहा हूँ। बेटा ऐसे दिल फेंकू हो मेरे बच्चे, रास्ता चलते में जरा जरा में बहकते हो मेरे लाल। अच्छा छोड़ इन बातों को, अब्बा का हुक्म है कि चाहे जमीन आसमान एक हो जाए मगर शमा को नहीं छोड़ना है किसी हाल में भी। 5 घी में है, अब्बा ठीक कहते हैं, बेटे का घर भी आबाद और बाग भी अपना। शमा को भेजूं तेरे पास? हाँ भेज दो, लेकिन वो आएगी नहीं। अरे आएगी कैसे नहीं, तू मैं देखता तो है। जानता हूँ। अरे अच्छा देखो, हाँ। तुम ऐसा करो, हाँ। उसे कह दो कि वो कमर की तबीयत बहुत खराब है। हंस क्यों रही हो? अरे हंसने की क्या बात है भाई? चाहती हूँ, बैठा रहती हूँ। मैं अब्बू से तो जरूर कहूंगी। ये तो चची बेगम आपसे दुश्मनी कर रही हैं। मुझे लाहौर खाती लिख देती, मैं दादी अम्मा से कहती, दादी अम्मा तो ये सब कुछ हरगिज ना होने देती। नाना मियाँ को रशीद अहमद खूब पैसा भर रहे हैं, इधर जेवर पे जेवर, कपड़े पे कपड़ा मेरे लिए चला आ रहा है। सबका मुंह ऐसा बंद कर दिया है कि जिधर देखो रशीद अहमद की वाह वाह हो रही है। मैं तो मुंह से बात निकालती हूँ तो अम्मा को रा कर झपटती है बस। अल्लाह कुछ करें। चुप हो जाओ, अम्मा आ रही है। शाबाश है जहारा, कैसे आराम से यहाँ पर मौजूद हो तुम हैं। ये ख्याल नहीं आया कि उधर भाई बुखार में जल रहा है बेचारा। भाई कमर नहीं आया था तो तुमसे इतना नहीं हुआ कि जाके जरा एनेक्सी में से पूछ ही लो। गई थी एक दिन एनेक्सी में, हाँ। तो टांगे टूटते टूटते बच गई थी मेरी। मैं कोई नहीं जाती एनेक्सी में। हाँ ओहो, जबान तो देखो कैसी तर तर चलती है। मैं नहीं जाती किसी एनेक्सी में। हाँ निकम्मी काम चोर कहीं की। तो क्या जाएगी तो क्या करेगी काम। हाँ ये क्षमा ले बेटा, देखिए ये सिर के दर्द की गोलियां हैं, जरा जाके कमर को खिला दे। रात शादी में तो कमर में बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ अब आपको तो ठीक ठाक थे। अरे नजर लग जाती है उसे, वो तो जब भी शेरवानी पहन के लगता है उसे जरूर नजर लगती है। रास्ता चलते लोग तो मुड़ मुड़ के देखते हैं उसे। अच्छा लगता भी तो बड़ा प्यारा है। अम्मा तो उसे इतना चाहती हैं, अपनी औलाद से बढ़ के चाहती हैं। अख्तर तुम्हारे बाबा, अरे वो तो उसे कंधों पे उठाए उठाए फिरते थे। मगर है मेरे बच्चे की तकदीर, जब प्यार करने के दिन आए लोगों के तो हर तरह से धुतकार मिल रही है मासूम को। जब से लाहौर से आया है बुखार में पड़ा जल रहा है। अच्छा हम जा रहे हैं, आ जा रहे हैं। चल वाकई बड़ी मासूम बच्ची।
कमर भाई आ जाओ। ओह शमा आओ। अच्छा हुआ तुम आ गई। वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। तीमारदारी तो दुश्मनों की भी की जाती है। आप तो फिर भी भाई हैं। लीजिए गोली खा लीजिए, जैसी बेगम ने भिजवाई है। जहारा मेरी अच्छी बहन, वो जरा मेरा ब्लू वाला फ्लोर तो ला दो। अल्लाह कमर भाई इस वक्त मत मांगिए, वो तो गोदाम में पता नहीं किस बक्से में पड़ा है। ब्राउन वाला कहे तो वो ला दूं, वो अब्बा की अलमारी में है। तुमसे तो बीबी हाथ पैर हिलाना मुश्किल काम है। अरे अगर काम सीखना हो तो क्षमा से सीखो। इतने बड़े घर का इंतजाम अकेली करती है, और कैसा टिप टॉप काम होता है चाचा जान के। तुम्हारे घर की तरह कुत्ते बिल्लियां मुर्गियां नहीं लौटती फिरती, समझी? हाँ, आई बड़ी काम वाली। तुम्हें पता होना चाहिए क्षमा कि मैंने चाचा जान की एनेक्सी पे क्यों कब्जा कर लिया। फकत इसलिए कि मुझसे अम्मा के घर की गलाजत नहीं देखी जाती, इसलिए कि मैं भी चाचा जान की तरह नफीस मिजाज का आदमी हूँ। जाओ जी, तुम पुलोवर लाओ। लो देख लो, नेक्सी में आती है तो ये करते हैं कमर भाई। ये करते हैं कमर भाई, और ठीक करते हैं कमर भाई। पुलोवर वांटेड। वाकई में एनेक्सी तो आपने खूब सजा रखी है। गोली तो खा लीजिए। अगर गोली न खाऊं और ज्यादा बीमार पड़ जाऊं तो तुम्हें दुख होगा? क्यों नहीं, मुझसे कई ज्यादा दुख चाची बेगम को होगा और जहाँ रापा को होगा। तुम अपनी बात करो भाई। देखो क्षमा, मैं भी अजीब आदमी हूँ, जिसे चाहता हूँ ना उसे टूट कर चाहता हूँ। अरे मैं तो तुम्हें उस दिन से चाहता हूँ जब तुम बच्ची सी थी। बड़ी इनायत है आपकी, मुझे एहसास है आप मुझे चाहते हो। क्या तुम्हें वाकई एहसास है? क्यों नहीं, मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ। सच क्षमा? तो तीसरा सच। तो इस दो तरफा चाहत का अंजाम क्या होगा? बहुत अच्छा, आप मुझे चाहे जाए और मैं आपको। अरे मगर सिर्फ चाहे जाने से तो हर आरज़ू पूरी नहीं हो जाती शम्मो। और किसी को पालेने से भी हर आरज़ू पूरी नहीं हो जाती। अगर वाकई सर में दर्द हो रहा है तो गोली खा लीजिए। तुम मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रही हो? मैं मजाक करना जानती नहीं, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अगर मुझे यूं ही बुलवा लेते तो भी मैं आ जाती। अच्छे ईसा हो, मरीजों का ख्याल अच्छा है। अरे हम मरे जाते हैं, तुम कहते हो हाल अच्छा है। शेर कहते हैं, शेर लिखते भी होंगे। बिल्कुल लिखता हूँ। ज़हनी बीमारी बढ़ाने का कोई और तरीका रह गया हो तो वो भी इस्तेमाल कर। तुम मेरे अदबी ज़ौक़ का मजाक उड़ा रही हो शमा? मैं मजाक करना जानती नहीं। आपने जो कुछ लाहौर में जोर दिखा कर आए, उसके बाद आपकी हिम्मत कैसी हुई कि मुझसे इस तरह की गुफ्तगू करें? आपको मालूम होना चाहिए कि अबू रफीक हुसैन साहब का बहुत एहतराम करते। तो मैंने कौन सी रफीक हुसैन साहब की शान में गुस्ताखी कर दी? अरे उनकी तो अपनी लड़की का नाम मैडम गुस्ताखी होना चाहिए था। इतनी रोने वाली बात पर आप कैसी बेदर्दी से हंस रहे हैं? उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। लो तुम्हारी शान में पूरी गजल कह दी, अब तो खुश हो? अरे हम तो आज मनाने के मूड में हैं। तुम जिस कदर रूठोगी हम उसी कदर मनाते रहेंगे। आप फितरतन गलीज आदमी हैं। गलीज? ला हौल वला कुव्वत। मेरे कपड़ों से एरमेस की खुशबू आती है और मेरा कमरा फूलों से महकता है। जिसकी रूह तो गलीज हो चुकी है उसे दुनिया की कोई खुशबू पाकीज़ा नहीं बना। क्षमा, तुम हद से आगे बढ़ती जा रही हो। अरे वो अनवरी से तो मैं इसलिए बेतकल्लुफ हो रहा था, मैं ये जानना चाहता था कि तुम्हारे एहसास क्या है मेरे बारे में। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इस कदर चाहती हो। मुझे माफ कर दो। आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं ये गुलदार उठाकर आपके सर पे मार दूंगी। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? उस कदर नरमी से बात कर रहा हूँ, उस कदर सर पे चढ़ती चली जा रही हो, नामकूल लड़की। ज्यादा शोर में चाहे तो मैं ताया अबू को बुला सकती हूँ। ताया अबू को बुला सकती हूँ? तुम निकल जाओ मेरे कमरे से। आप निकल जाइए, मैं ताया अबू का घर है। ये क्यों नहीं कहती कि ये तेरे बाप की एनेक्सी है, बड़ी आई ताया की भतीजी? सुभान अल्लाह, कैसे मुंह से फूल जड़ रहे हैं। ज्यादा बदतमीजी की तो मैं अबू से कहकर आपको सीधा करवा दूंगी। बदतमीज। तुझे देख लूंगा शमा, तुझे कभी माफ न करूंगा। तेरा नाम भी कमरुल हसन है और कमरुल हसन जो कहता है वो करके दिखाता है। वैसे नासिर भाई का फोन भी आया था भावलपुर से, कह रहे थे कि बहुत बारिशें हो रही हैं वहाँ और इसी वजह से सुरैया का वलीमा भी 2 दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया। और मैंने ये भी सुना है कि अख्तर जो नया मकान बनवा रहा है ना भावलपुर में, कि दिन रात करके खालिद ने उसकी दीवारें खड़ी करवा दी हैं और हफ्ते भर में छतें पड़ने वाली हैं। खालिद तो बहुत ही प्यारा बच्चा है, उसने मुझे मकान का नक्शा भी दिखाया था। खुफिया में छोटा सा बड़ा प्यारा सा बंगला बनेगा। खुदा आपको और अख्तर भाई को बहुत बहुत मुबारक करे। अरे बेटी, अख्तर को देख के तो मेरा इस कदर दिल कटता है। अल्लाह शमा को रखे, वो न होती तो अख्तर तो जरूर पागल हो जाता। खुफिया अम्मा, मैं आपके साथ लाहौर चलूंगी। लेकिन मंसूर के जाने में तो बस अब थोड़े से दिन रह गए। ये वक्त तो तुम अपने बच्चे के साथ गुजार लो। बेटी वो खैर से रुखसत हो जाए तो फिर तुम चली आना।
नहीं पुप्पी अम्मा, मुझे उसके आने जाने से कोई दिलचस्पी नहीं। बहुत जिद्दी लड़का है वो। फिर तुम अपना दिल छोटा ना करो। अब मंसूरी का तो सारा कसूर नहीं है, इस फैसले में तो अख्तर भी बराबर के जिम्मेदार हैं। वैसे दुख मुझे भी बहुत है। पुप्पी अम्मा, आपको पता नहीं इतना जिद्दी लड़का है, पता नहीं किस मुश्किल से बक के बाद तो मंगनी पर राजी हुआ था। क्यों? क्या ये रिश्ता उसे पसंद नहीं था? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह सोच सकती, लेकिन ये है कि बस वो एक रट लगाए हुए था कि ये कैसे हो सकता है, ये गलत है, और बदर चाचा के घर वाले क्या सोचेंगे, पता नहीं उसे क्या होगा। दरअसल मंसूर बहुत सुलझा हुआ लड़का है और शुरू में तो जाहिर है उसे अजीब ही लग रहा होगा कि तुम तो अपना दिल छोटा मत करो। अल्लाह ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। बेटी, ये वक्त तो हवा की तरह गुजर जाएगा। मेरी तो समझ में नहीं आता, अगर उसे ऐसा करना था तो पहले मुझे बता दिया होता। अच्छी खासी मैं हैदराबाद में बैठी रहती, 5 साल तन्हाई के थे वो और काट लेती। मेरा घर लेके बखेर दिया इसने। कैसी बातें कर रही हो बेटी? तुम देखती नहीं हो कि नासिर और किश्वर तुम्हारे कराची आ जाने से किस कदर खुश है? किश्वर तो हंस हंस के कह रही थी कि भाई अब तो बुढ़ापे में हनीमून मनाने बाहर जाऊंगी और मेरा घर मेरी खुर्शीद संभालेगी। पुप्पी अम्मा, साफ बात सुन लीजिए, मैं ये 4-5 साल जो है ना ये इंतजार नहीं कर सकती। मंसूर जा रहे हैं इंग्लैंड, जाएं, अगले साल उन्हें बुलाऊंगी, रुखसती करवा लूंगी। जो जी चाहे करवा लेना, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। मुझे लगता है कि अख्तर ने ये फैसला किसी खौफ की वजह से किया है जो वो हम लोगों से छुपा रहे हैं। अरे पुप्पी अम्मा, शादी ब्याह के हंगामे में तो एक बात तुम्हें पूछना ही भूल गई। आपको पता है खालिद का सर किसने हमारे दरवाजे पे फाड़ा था? नहीं तो सफिया तो कह रही थी कि जीप का एक्सीडेंट हुआ। खालिद ने तो अपने माँ बाप को यही बताया। उस दिन जब आप गई थी ना बदर भाई के यहाँ, तो सफिया जीप के एक्सीडेंट का जिक्र कर रही थी। इतने में खालिद आ गए और उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया। और जिस दिन ये वाकया पेश आया था तो उस दिन भी खालिद ये कह रहा था कि ये दुश्मन हमारा नहीं बल्कि खान बहादुर साहब का मुलाजिम है, जिसे उन्होंने मुलाजमत से निकाल दिया था। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात है। मेरा ज़हनी बहुत ही उलझन में है। ये उस दिन का वाकया तो नहीं है जिस रात को अख्तर ने कराची यहाँ फोन किया था? अरे हाँ पुप्पी, वही उसी रात का वाकया ये। अच्छा, तो फिर अख्तर ने मुझसे भी बात बनाई तो कहा बस कोई बात नहीं है, नासिर की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। वो मजीद बाबा है ना, वो बता रहे थे कि 15 मिनट पहले दरवाजे पे कोई मंसूर को पूछता हुआ आया था। अच्छा, खुदा खैर करे। बेटी, ये बात तो हमें नासिर और अख्तर को फौरन बता देनी चाहिए। तुमने खालिद से पूछा तो होता।